बदायूं की घटना इस बात को दर्शाती है या प्रश्न खड़ा करती है कि किस पे विश्वास किया जाए और किस पे नहीं। जब आपका जानने वाला ही जो आपके घर में आता जाता हो, जिस पे आप भरोसा करते हो, और वही आपको मार के चला जाए, तो किस पे विश्वास करेंगे। ये घटना ऐसी घटी जिसको दो तरह से देखा जाता है। घटना एक समुदाय मतलब मुस्लिम समुदाय के दो लड़कों ने, साजिद और उसका भाई, जिस भाई का नाम है साजिद और जावेद, उसके भाई का नाम है, इन लोगों ने मिलकर एक घर में गए और वहाँ के जो विनोद ठाकुर करके बंदा है, उनके दो बच्चों, उनके 3 बच्चे थे, उनमें 2 बच्चों को गला रेत कर मार दिया। और बताया जाता है कि दोनों परिवार में काफी आना जाना था। तो ये जो घटना घटी वो क्या दर्शाती है और हमें किस तरह से सचेत करती है कि हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए और किस बात का नहीं। लेकिन वीडियो पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करते रहें। कमेंट इसलिए करें कि आपका कमेंट इस टॉपिक पे जरूरी है कि मैं जो भी बोलूँगा बेबाक बोलूँगा, कोई मध्यस्थ, कोई मैनिपुलेशन या किसी से ऐसा नहीं बोलूँगा जो मुझे किसी घटना को छुपा कर या अलग जो न्यूज़पेपर वाले दिखा रहे उस हिसाब से बोलना है। दोस्तों, अगर कोई ऐसी घटना घटती है और उसको दूसरे तरीके से अगर न्यूज़ रिपोर्टर या विपक्षी पार्टियां दिखाने का प्रसार आज जो सरकार के खिलाफ है, जैसे समाजवादी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, अगर इस तरीके से दिखाने का प्रयास करें कि ये घटना किसी समुदाय विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, या यूँ कहें कि बीजेपी इसमें अपना राजनीतिक सिद्ध साधने के लिए, इसका फ़ायदा उठाने के लिए इसको हवा देने का प्रयास कर रही है, तो ये जब घटना घटती है तो ऐसे नैरेटिव वहाँ पे धूमिल हो जाते हैं और तरह तरह की थ्योरी सामने आने लगती है। जैसे पहले थ्योरी आया कि भाई प्रॉपर्टी विवाद था, फिर आया कि दोनों में आपसी झगड़ा था। अब सोचिए कि 6 साल के बच्चे और 13 साल के बच्चे का प्रॉपर्टी विवाद क्या हो सकता है, किससे उनका प्रॉपर्टी विवाद हो सकता है कि एक उनके घर के सामने नाई की दुकान वाला उनके घर में आता है 5,000 रुपये मांगने, और घर वाले देने को तैयार भी हो जाते हैं। वो बंदा बोलता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, छत पे जाता है और गिलास में पानी मंगाता है, और जब वो बच्चा पानी लेकर जाता है तो उसको गला रेत कर मार देता है। जब उसका भाई वहाँ पे जाता है, मझला भाई, तो देखता है कि वो मेरा भाई मरा पड़ा है और खून से लथपथ है, तो भागने का प्रयास करता है लेकिन उसको पकड़ लेता है। लेकिन उस बच्चे के अनुसार कांच की जो गिलास है वो टूट के गिर गई थी, वो उसके पैर में अचानक से छीना चपटी में चुभ जाता है, जिससे कि वो छूट जाता है और वो भागता है। बाद में पड़ोसी को आवाज़ देते हैं और पड़ोसी उसको धर पकड़ लेते हैं। उसके बाद पुलिस आती है, ले जाती है। पुलिस बताती है कि भागने का प्रयास करते हैं शेखपुरा इलाके में, जहाँ उनका एक का इनकाउंटर हो जाता है और दूसरा फरार हो जाता है। ये तो एक घटना लबोलबाब जैसे है वैसे है, लेकिन थ्योरी कैसे सेट किया गया ये, क्योंकि जहाँ पे वोट की पॉलिटिक्स आ जाती है वहाँ से समस्याओं को सही तरीके से नहीं और उसका इलाज सही तरीके से नहीं करेंगे तो वो समस्याएं बढ़ती जाती है। सपोज कीजिए आपके पेट पैर में सड़न हो गया हो, कहीं जख्म हो गया हो, मवाद पड़ गया हो, तो जब तक उसको सहलाते रहेंगे, मवाद बाहर नहीं निकलेगा, तब तक उसका इलाज नहीं होगा। आप सोचते रहेंगे नहीं इसका चीर फाड़ करेंगे तो दर्द होगा, लेकिन बिना चीर फाड़ किए उसका इलाज नहीं हो सकता। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन हमारे नेता जो हैं, हर चीज़ को, चाहे वो कितना भी देश को नुकसान पहुंचा जाए, उसको अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स से देखते हैं, उसी से साधने का प्रयास करते हैं। क्यों? ये घटना पहली नहीं है। अगर मैंने आज शादाब चौहान है, उसका ट्वीट भी पढ़ा एक्स पे, उसने लिखा जय
जो घटना है वो दुर्दांत है, लेकिन इसको मुस्लिम कम्युनिटी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक जो भय का वातावरण है, एक अविश्वास का वातावरण है, जो मुस्लिम समाज को लेकर और लोगों में है, उसको मुस्लिम समाज को ही आगे आकर ठीक करना पड़ेगा। नहीं तो कन्हैया लाल की मृत्यु, ऐसे कितने लोग हैं, जो महाराष्ट्र में हुआ उसको मारा गया, ऐसे कितने और जाने पहचाने लोग जो इनको जानते थे, जो उनके साथ उठते बैठते थे, उन लोगों ने उनके साथ वो व्यवहार किया, गला मार दिया, गला रेत दिया, मार दिया, जो वो सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन इससे होता क्या है कि समाज में एक अविश्वास का माहौल पैदा होता है और इसके जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि आपको अपना रवैया जरूर चेंज करना पड़ेगा। ये मेरा मुस्लिम भाइयों से एक बोल सकते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से एक अपील है कि अगर आप फिलिस्तीन के लिए इंडिया में खड़े हो सकते हैं, आप आज़ादी की लड़ाई के पहले खिलाफत आंदोलन के लिए आप इंडिया में खड़े हो सकते हैं, तो कहीं भी किसी भी देश में अगर वहाँ पे अल्पसंख्यकों के जो इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ जो अन्याय होता है उसके खिलाफ भी अगर एक जज्बा की तरह एक प्रोटेस्ट निकालें तो एक मैसेज आएगा कि आप न्यूट्रल हैं। लेकिन आप दुनिया के हर कोने में हर लोगों के लिए खड़े हो जाते हो, लेकिन केवल अपने कम्युनिटी के लिए, लेकिन जो पीड़ित हैं, जो कि आपकी कम्युनिटी से नहीं हैं, उनके लिए नहीं खड़े होते हैं, तो ये दर्शाता है कि आप बायस्ड हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से अविश्वास जो है फैलता जा रहा है। और ये आज का नहीं है, आप नोआखाली के दंगे उठा लीजिए, सोहरावर्दी, मैंने जो पढ़ा था बुक में, मैं नाम भूल रहा हूँ, कि बंगाल में बहुत बड़े चौधरी साहब, बहुत बड़े वहाँ पे जमींदार थे, उनके दोस्त ने उनको घर से ऊपर बुलवाया नीचे कि भाई दंगा चल रहा है, मैं आपको बचा लूँगा। जब वो नीचे आए तो दोस्त ने ही उनको सबसे पहले मारा। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस समाज में कुछ त्रुटियां हैं या कुछ ऐसे विष हैं जिनको इनके समाज को ही निकालना पड़ेगा या इसके विरोध में खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो ये समाज आप पे विश्वास करेगी और कहीं ना कहीं आप अकेले खड़े नजर आओगे, क्योंकि जिस समाज में आप दूसरे देश में तो छोड़ दो कि आप किसी और देश में, इस्लामिक कंट्री में किसी माइनॉरिटी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके लिए आप आवाज़ नहीं उठाते हो। अगर आप फ़िलिस्तीन के साथ या कहीं भी इस्लामिक लोग के साथ कहीं भी अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए खड़े हो जाते हो। और अपने उतना ही नहीं, अपने देश में अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं निकालते हो। आप केवल कोई अगर सवाल पूछता है तो कहते हो कि मैं तो कड़ी निंदा करता हूँ, लेकिन उस समय आप कड़ी निंदा नहीं करते हो, आप प्रोटेस्ट नहीं निकलते हो। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं डाउटफुल रखता है आपके एक्शन को, आपके कैरेक्टर को। कोई भी व्यक्ति देखेगा तो डाउटफुल नज़र आएगा। और अगर आज आप इसके साथ नहीं खड़े हुए, आप इसके विरोध में नहीं खड़े हुए, तो ये आप देखिएगा एक दिन अलग थलग पड़ जाओगे। कोई भी अपना मकान लेने से पहले सोचेगा कि मेरा पड़ोसी है कौन। उस समय आपको फील होगा कि ऐसा लोग क्यों सोच रहे हैं। कोई भी बृहद समाज में रहता है, वो चाहता है कि मेरा फैमिली, मेरा घर सुरक्षित रहे। जब मैं ऑफिस, नौकरी, दुकान पे जाता हूँ तो वो सोचेगा कि मेरी फैमिली सुरक्षित होनी चाहिए। तो वो कभी भी ऐसे जगह पे मकान या तो किराए पे लेगा, खरीदेगा जहाँ आसपास जो पड़ोसी है उस पर उसको ट्रस्ट हो कि कोई बात होगी तो हमारे पड़ोसी हमारे फैमिली का ध्यान रखेंगे। ये सच्चाई है। लेकिन जब पड़ोसी से ही आपको डर लगने लगे, पड़ोसी पे ही अविश्वास होने लगे, तो आप जाओगे कहाँ? ये सच्चाई है। और एक ऐसे पार्टियों को जो कि इस चीज़ को हमेशा से कम्युनिटी के चश्मे से देखते हैं। अगर जम्मू कश्मीर में कठुआ में जो हुआ था हादसा, अगर उसमें लाल सिंह को उस समय जो बीजेपी में शामिल थे, अगर एमपी थे और आप उनका बढ़ चढ़ के विरोध कर रहे थे, आज वो कांग्रेस में शामिल हो गए, उस समय आप बोलते थे कि इनको रिजाइन करना चाहिए, इनको निकाल देना चाहिए, तो आप किस जगह खड़े हो? ये वोट पॉलिटिक्स का जो
या तुष्टीकरण का या हर चीज़ को वोटर के हिसाब से देखने का जो चस्का है, जो बोलते हैं ना एक खून लग जाता है मुंह में, वो बात अगर आज नहीं समझोगे तो एक टाइम आएगा, बहुत देर हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।